छात्रों, कल मैंने आपको समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 हल कराई थी। अब मैंने आपको आगे ले चलता हूँ समाकलन की विधियों की तरफ। मैंने समाकलन के सूत्र आपको बताए थे, समाकलन अवकलन में अंतर बताया था, कुछ व्यावहारिक जो उदाहरण थे उनको हल कराया था। समाकलन की विधियों के अंतर्गत जो हमारे पास समाकलन की प्रमुख विधियाँ हैं वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। अब सवाल ये उठता है कि इनकी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो हमें इन तीन विधियों का उपयोग करना पड़ा। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम समाकलन कर रहे थे तो हाँ, जितने भी समाकलन थे जो हमारे पास स्टैंडर्ड उनके फॉर्मूलेज थे, उन फॉर्मूलों के रूप में दो दिए हुए थे, फलन दिए हुए थे। अब उनको सीधे सूत्र में रख करके उनका समाकलन ज्ञात कर दे रहे थे, या कई समाकलन ऐसे थे कि जिनके अवकलन आपको सीधे ज्ञात थे तो आप उनका निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी फलन जो है आपको इसी रूप में दिए हुए हो और आप सीधे फॉर्मूलेज का प्रयोग कर दें हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको पहले जो दिए हुए फलन है उनको उन मानक रूपों में परिवर्तित करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापन करके, उनको खंडशः समाकलन करके, आंशिक भिन्नों में तोड़ करके, और तब आप उन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे जो सूत्र आपको लिखाए गए हैं, उन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो मुख्यतः आपने इन टॉपिक्स में जो भी हैं, आपने पहले जो दिए गए फलन हैं उनको मानक रूपों में परिवर्तित करना है, और उन मानक रूपों में परिवर्तित करने के लिए आपको वहाँ पर एक फलन के स्थान पर किसी दूसरे फलन को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और उसका समाकलन ज्ञात करने के बाद फिर हम पूर्व फलन को पुनः स्थापित कर देंगे। तो मैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपको बताने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक पर ले चलता है। एक्सरसाइज 7.2 में देखो कैसे करना हमने। तो एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है 1 से 37 तक के प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिएगा। सिंपल दे रखा है कि समाकलन ज्ञात करना हमको। वो कह रहा है 2x/1 + x², इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। इसका dx कितना होगा, हमने लिखा 2x/1 + x का dx। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखो 2 + 1/x² है। हम जानते हैं, देखो हम x² का d/dx करेंगे तो क्या होगा, अवकलन क्या करने पर हमेशा देखते हो आपके चर की घात जो होती है एक कम होती है ना। तो ये x की फॉर्म में हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 + x² = t किसी दूसरे फलन को से प्रतिस्थापित कर देंगे। 1 + x² को हमने t से प्रतिस्थापित किया, अब t से प्रतिस्थापित करेंगे तो आप देखो यहाँ पर ये काम कीजिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिएगा, या आप लिख सकते हैं t = 1 + x²। ऐसा लिखो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा। हाँ, यह t है, मैंने कहा d/dx ऑफ t बराबर मैंने कहा 1 + x² का d/dx। d/dx ऑफ t = d/dx ऑफ 1 + x²। क्या होगा भाई, ये तो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, t/dx होगा। और यहाँ क्या होगा, d/dx ऑफ 1 = 0 और d/dx ऑफ x² = 2x⁻² - 1, यानी क्या हो गया, dt/dx बराबर हो गया 2x। या आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dt बराबर 2x dx, या आप कह सकते हैं 2x dx = dt, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x, यदि आप 1 + x² को t से प्रतिस्थापित करते हैं तो इस dx को भी आपको t की फॉर्म में प्रतिस्थापित करना है, ठीक है ना। तो अब कैसे होगा देखो, इसलिए I = 2x dx / 1 + x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x dx = क्या हो गया, dt। 1/x² को यदि आप t रखते हैं तो 2x dx = क्या हो गया, dt। तो क्या होगा, dt/t। dt/t माने 1/t की फॉर्म आ गया। इसका कितना होता है, dx 1/t का कितना होता है, log t।
और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप सूत्र देखना, चूँकि इंटीग्रेशन 1/x का dx इक्वल टू होता है log x प्लस सी। आप सूत्र देखना, आपको सूत्र लिखाया गया है, उस सूत्र में ये तो आपके पास सूत्र है, उसका प्रयोग हो गया। आपने इसको मानक रूप में लिया है ना dt/t के रूप में, जो आपको सूत्र दिया गया है। अब आपने इसको log t प्लस सी। अब पुनः हम पूर्व फलन को प्रतिस्थापित करें, t बराबर 1 + x² रखने पर, रख दीजिएगा साहब, i बराबर कितना हो जाएगा आपके पास log 1 + x² प्लस सी, और ये आपका उत्तर आ गया। तो ध्यान देना आपने कि जब आप प्रतिस्थापन करेंगे तो उस प्रतिस्थापन को रखने पर आपको साथ में जो ये चर x का को हमने t से प्रतिस्थापित किया, तो dx को भी हमने dt से हमने उसको चेंज करना है, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस प्रकार से करना है कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 2x/1 + x² था, तो हम जान रहे हैं कि x² का d/dx क्या होगा 2x dx हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, 1 + x² को t मान करके चला, और उसका d हमने कहा t बराबर 1 + x² का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप देखते हैं dt/dx इक्वल टू dt बराबर 2dx। अब आप इसको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सीधे लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक आध सवाल आपको और दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है log x² बटा x। अब देखो यहाँ पर आप जानते हैं यदि आप log x को t मानेंगे तो d/dx ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है 1/x होता है ना। तो ये तुम स्वयं कर लेना। सवाल नंबर 3 में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ माना i बराबर मैंने लिया, ये है आपके पास 1/x प्लस x log x है नीचे इसका dx। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस प्रकार से प्रतिस्थापन करना हमको, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर 2 पद हैं इस व्यंजक में, और इन दोनों पदों में क्या है x कॉमन है, तो मैं x कॉमन ले तो 1 + log x का dx हो गया। और जब ये इतना आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 1 + log x बराबर t रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब ऐसा क्यों किया मैंने, मैं जानता हूँ क्योंकि d/dx ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है 1/x होता है ना। अब मैं इसको माना x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या होगा d/dx ऑफ 1 + log x इक्वल टू d/dx ऑफ t। d/dx ऑफ 1 कांस्टेंट है, इसका तो शून्य हो जाएगा। log x क्या होगा 1/x इक्वल टू dt/dx, यानी 1/x इक्वल टू dt/dx क्या हो जाएगा x 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब क्या होगा, इसलिए i बराबर देखो यहाँ किस प्रकार से मैंने इसको मोल्ड किया, हमने लिखा इसको 1/x इंटू 1 + log x का dx, ये है ना फलन हमारे पास। अब आपने क्या किया, इसको देखो तो 1/x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, और 1 + log x का मान क्या रखा आपने t की जगह 1/t इंटू dt। 1/t का dt कितना होगा log t प्लस c, क्योंकि आप यहाँ पर सूत्र को लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x का dx इक्वल टू होता है log x प्लस c, है ना। अब पुनः t बराबर आपने क्या मान रखा है 1 + log x रखने पर क्या हो जाएगा भाई, i बराबर हो जाएगा log 1 + log x प्लस c, और ये आपका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हुआ। ऐसे ही आप अन्य कई फलन हैं, इनको आप कर सकते हैं। जैसे माना मैं आपके सामने एक आध सवाल और दिखा रहा हूँ, आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है, ये सवाल आपके पास sin ax + b cos ax + b वो कह रहा है इसका समाकलन ज्ञात कीजिएगा, dx ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप जानते हैं कि साइन का d/dx निकालेंगे आप तो cos x आएगा, cos का d/dx निकालेंगे तो sin x आएगा, और जो फलन ax + b दोनों में समान दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं माना साइन ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी रखने पर, माना इसको मैं टी से प्रतिस्थापित कर देता हूँ। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। कितना हो जाएगा भाई, ये साइन का कितना होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही तो होगा, है ना। आपने इसको एक्स माना ना, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना, कॉस एक्स, और एक्स आपने माना ए एक्स प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी आपने निकाल दिया इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी में ये एक्स का फलन है, तो ए एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा 0 इजकल टू डी टी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा भाई, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इजकल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करना है भाई हमको, अब हमको करना ये है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको आज आप टी मान लेंगे तो ये सारा का सारा डी टी में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया। कॉस ए एक्स प्लस बी इजकल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए डी टी अपॉन डी एक्स, या कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन ए डी टी हो गया। तो ये तो बन गया आपका डी टी, और ये आपने मान रखा था टी, तो क्या हो गया, इसलिए आई बराबर हो जाएगा टी इंटू डी टी अपॉन ए। अब ए तो कांस्टेंट है, इसको 1 अपॉन ए लिख लो, टी डी टी क्या होगा, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, चूँकि आप जानते हैं सूत्र है एक्स की पावर एन का डी एक्स इजकल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, इसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जोड़ देना है, ठीक है। अब पुनः टी का मान रख दो, टी बराबर साइन ए एक्स प्लस बी रखने पर रखिए साहब, क्या होगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आपका उत्तर आ गया। तो मैंने सवाल नंबर 5 आपको बताया, ऐसे ही आप सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको सवाल नंबर 15, 16, 17 तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि कोई दिक्कत होगी तो कल मुझे पूछ लीजिएगा, कल विद्यालय में मैं आपको मिलूंगा। आप लोग अपनी कॉपी किताब के साथ स्कूल में पहुंचे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं उसको वहीं पर सबसाइड कर दूंगा, वहीं पर उसका समाधान कर दूंगा। धन्यवाद।